हम हमेशा किस्मत और कर्म में फंसे रहते हैं। कभी हमें लगता है कि सब कुछ किस्मत से होता है, तो कभी लगता है सब कुछ कर्म से होता है। इनमें बड़ा कौन है, इसको समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार मेहनत और किस्मत साथ साथ चल रही थी। दोनों में से कौन बड़ा है और कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, इस बात पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। दोनों ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने पर तुली थी। इसी बहसबाजी के दौरान किस्मत ने मेहनत से कहा, मेरे बगैर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। इसी से तुम मेरे महत्व को समझ सकती हो कि मैं यानी किस्मत कितनी बलवान हूँ। लेकिन मेहनत किस्मत के इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। दोनों जिस रास्ते से गुजर रही थी, उसी रास्ते से उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति भी गुजर रहा था। इस पर किस्मत ने उस व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी गिरा दी। जब उस व्यक्ति की नज़र उस हीरे की अंगूठी पर पड़ी, तो वह व्यक्ति अपने आप को किस्मत का धनी मानकर उस अंगूठी को उठाकर चलता बना। चलते चलते उसे प्यास लगी, तो वह थोड़ी ही दूर नदी किनारे पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी और उसे एक मछली ने निगल लिया। इस पर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ चला। वह कुछ ही दूर गया कि किस्मत ने अब उसके आगे एक हीरे का हार डाल दिया। हीरे का हार रास्ते में पड़ा मिलने पर एक बार फिर वह अपनी किस्मत पर खुश हुआ और खुशी के इसी आलम में आगे बढ़ चला। थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और हार पर झपटकर हार को लेकर चंपत हो गया। बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे की ओर चल पड़ा। इस बार भी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे मार्ग में एक बड़ा सा पारस पत्थर पड़ा दिखाई दिया। इस बार वह यह सोचकर खुश हुआ कि अब इसको बेचकर वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और फिर उसे जीवन में कभी मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारस पत्थर लिए वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में ही गई हुई है। पारस पत्थर रख वह खुशी खुशी पत्नी को बुलाने चला गया। लेकिन इसी दौरान एक अन्य पड़ोसन किसी काम से उसके घर आई और पारस पत्थर पर नजर पड़ते ही चुपचाप उसे उठाकर चलती बनी। उधर जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा, तो पारस पत्थर को गायब पाया और निराश होकर अब की बार तो अपनी किस्मत पर रोने लगा। हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, पारस पत्थर आदि बेशकीमती चीजें मिलने के बाद उसने सोचा था कि अब उसी जीवन में कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भूखे प्यासे आखिर कब तक जिया जा सकता था। आखिर उसने मेहनत करके जीवन यापन करने की ठान ली और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। किस्मत के बाद अब बारी थी मेहनत की, परीक्षा की। हताश निराश वह व्यक्ति अपने ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई, जिसे वहां मेहनत ने रखा था। कुल्हाड़ी पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ चला। एक वृक्ष के पास पहुंचकर वह उसे काटने लगा कि तभी पेड़ काटते काटते उसने देखा कि पेड़ की कोह में एक हीरे का हार रखा है। हार देखकर वह तत्क्षण उसे पहचान गया कि ये वही हार है जो उसे रास्ते में मिला था।
और एक कौवा उसे लेकर उड़ गया था। लकड़ियों का ढेर और हार लेकर वह घर पहुंचा। हार देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर अब मेहनत करके खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इस बीच उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन अचानक यह बात आई कि क्यों न मछलियां पकड़कर मछली बेचने का ही काम किया जाए। यह सोचकर वह नदी के पास पहुंचा और ढेर सारी मछलियां पकड़ लाया। मछलियां लेकर वह बाजार पहुंचा तो उसकी सारी मछलियां अच्छे दाम में बिक गई। सिर्फ एक मछली बाकी रह गई। उसने सोचा कि इस मछली को आज घर में ही पका लेंगी। घर पहुंचकर जैसे ही पकाने के लिए मछली को काटा तो मछली के पेट से हीरे की वह अंगूठी बाहर आ गिरी, तो जो उसने पानी पीते वक्त नदी में गिर गई थी। हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस खुशी के आलम में दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। इस पर उसकी पड़ोसन जिसने घर के अंदर से पारस पत्थर चुराया था, उसे लगा कि शायद उन लोगों ने मेरे घर में रखे पारस पत्थर को देख लिया है। यही सोचकर उसने पारस पत्थर लौटाते हुए उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया। अब तो पति पत्नी और भी खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन उन्होंने मेहनत करना फिर भी नहीं छोड़ा। यह देख किस्मत ने भी माना कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है।